की है, सच बताओ चोरी की है, कि वो क्या कहेगा कि अच्छा मैडम आइए अंदर, इसको फांसी की सजा दे देते हैं पहले, उसके बाद डिसाइड करेंगे चोर है कि नहीं है। भाई रीजनिंग पढ़े हो यार कम से कम, और रीजनिंग पढ़ा भी रहे हो। जो उछल उछल के रो रहे थे ना वो रीजनिंग वाले टीचर थे। किस बात का रो रहे थे? रीजनिंग तो इतनी सही होनी चाहिए ना आपकी कि जब बाप रोता है तो बेटा भी रोने लगेगा। तो इसलिए बाप को संयम बना कर रखना चाहिए ताकि बेटा भी संयम में रहे। भाई स्मॉल लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, नहीं एनालिटिकल रीजनिंग का हो गया। चलो कुछ भी हो। अब सुनो, जब हमने कहा कि भाई सेंटर एलोकेशन की जो आप बात कर रहे हैं, सेंटर एलोकेशन और इंफ्रा की जो फैसिलिटीज है अगर सही नहीं हुई तो कहां जाएंगे? चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं कि आप लोग स्टेक होल्डर ही नहीं है, आपसे तो हम बात ही नहीं करेंगे, अब आपसे हम मिलेंगे भी नहीं, तो कहां जाएंगे बच्चे? तो उनका कहना था कि ग्रीवांस सेल बनेगा और इस ग्रीवांस सेल में आप अपने जो भी हैं डाक से भेजिए, मेल से भेजिए, ग्रीवांस सेल में आपके कंप्लेंट्स जाएंगे और वहां से आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। अब एक बात बताओ, हम क्या बोलते हैं चेयरमैन को कि अभी ग्रीवांस सेल बनाओ और अभी ग्रीवांस सेल में हम 10 मेल करके देखते हैं कि जवाब आता है कि नहीं। क्या हो यार, पढ़े लिखे हो भी कि नहीं, तुम लोग का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं? इतना कॉमन सेंस की कमी है तुम में कि सबसे पहले आपको नहीं, पहले तो हमको रिजल्ट चाहिए, आप लेके क्या आए हो? भाई जब इंफ्रा की फैसिलिटी, सेंटर एलोकेशन, इनका में अगर प्रॉब्लम आया इनमें, तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप ग्रीवांस सेल में कंप्लेन करोगे और उन्होंने कह दिया कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपके जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। तो हम क्या बोले कि अभी करो, तुरंत करो, और नहीं तो एडिक्विटी को फांसी दे दो। भाई एक चीज इतना अच्छे से याद रखना, एडिक्विटी हमारे बाप नहीं है ना, टीसीएस हमारे बाप के हैं। हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का समय तो देंगे ना यार। तुम 10 दिन तो समय दोगे। तुम लोग जब तैयारी करने आते हो तो 9 महीना 10 महीना लेते हो ना तैयारी करने के लिए, कि आते साथ जैसे एडमिशन लेते हो वैसे सिलेक्शन हो जाता है? यार कॉमन सेंस की तो बात कर लो। दूसरी बात है रॉन्ग क्वेश्चन, वो करे नहीं, आदमी इतना घटिया कैसे हो सकता है कि जो चीजें हम लेके भी आए हैं उनको भी आप नल एंड वॉइड साबित कर दो। यार बच्चों का 2000 3000 1500 खाली पैसा इसमें जा रहा था उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो बच्चों का पैसा वापस हो जाएगा, तुम्हें इतना भी नहीं पच रहा है? रेलवे में तो पहले से तो कहे नहीं, एसएससी में पहले से करवा लिए थे, क्यों नहीं औकात थी आपकी जाके करवा लिए होते, पहले से करवा के आगे होते ना? आपका क्या है, नहीं ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं तो पहले से क्यों नहीं करवा लिया था? भाई हर रॉन्ग क्वेश्चन का अगर रॉन्ग होगा तो आपका पैसा वापस आएगा, और अगर आपने गलत क्वेश्चन, जो सही क्वेश्चन है उसको गलत बोल दिया और उसको रिप्रेजेंट कर दिया तो आपका पैसा नहीं आएगा। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं तो रॉन्ग क्वेश्चन को ही सब बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसके पहले टीचर के साथ ऑलरेडी ग्रुप्स में डिस्कस हो चुका होता है। लेकिन ना, क्योंकि हम लाए हैं ना, क्योंकि उनको रील जीवियों को रील बनाने का मौका नहीं मिला, तो वो जो लाए हैं वो भी कहेंगे ना ना आपने टीसीएस नहीं हटाया, आपने एडिक्विटी नहीं हटाया, आप टीसीएस नहीं लाए। भाई टीसीएस ने कितना कमीशन खिला रखा है? अगर कोई पूछेगा तुमसे तो तुम क्या बोलोगे? सामने बैठ के पूछा गया है मुझसे कि टीसीएस ने कितना कमीशन दे दिया आप लोगों को, क्या आप अपनी क्रेडिबिलिटी पे क्यों सवाल उठवा रहे हो? और मैं कह रही हूं कि इतना ज्यादा प्रेशर में है एसएससी चेयरमैन कि एडिक्विटी नहीं करा पाएगा ढंग से, तो हो सकता है उन लोग कोई भी एक्शन ले ले एडिक्विटी के खिलाफ, हो सकता है कल हटा भी दे। फिर आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, हमारे सर बोले ना ऑनलाइन आके यूट्यूब में, तो इसीलिए हटा लिया गया। बेटा सुनो मेरी बात, पिछले 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं वही जान रहे, 2019 के पहले का उनका वीडियो भी नहीं मिलेगा तुमको यूट्यूब में, ठीक है? इसे 2019 के पहले के बच्चे भी नहीं मिलेंगे तुम्हें उनके, और इसीलिए वहां पे कोई भी सीनियर अधिकारी इनको जानता भी नहीं है। ठीक है मानती हूं अच्छा कर रहे हो, तो 10 साल घिसो ना, सीधा अपने से सीनियर पर थूकने लगते हो। आपको नहीं पता है ऊपर थूकोगे देख के ना तो मुंह पर पड़ता है खुद का। मैं तो आपसे खासकर वो तीनों महाअनुभव से
हाथ जोड़ के विनती करती हूं, प्लीज आप लीड करिए, कल से लीड करिए। आपने सबको बुला रखा है, सब लोग आ जाइए, आप लोग सब लोग लीड करिए, और मैं आपके पीछे हाथ जोड़ के चलूंगी, क्योंकि मैं लीड बिल्कुल नहीं करना चाहती हूं इतने बड़े बड़े लोगों को जो इतना बढ़िया एक्टिंग करते हैं, खड़े होके खिड़की से मुंह निकाल के, हाँ भा हम बच्चों के लिए रो रहे हैं। अरे काहे रो रहे हो? अभी तो शुरुआत ही हुआ है लड़ाई, अभी से तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं। लड़ाई खत्म होने से पहले तुम मर जाओगे रो रो के। क्या मतलब बनता है रोने का? यार भावनाओं से मत खेलिए, इतना ज्यादा नौटंकी मत करिए। सीपीओ 2024 का रिजल्ट एक वीक में आ जाएगा, इसको क्रेडिबिलिटी नहीं मानते। वेटिंग लिस्ट, स्लाइडिंग सिस्टम तो आने ही वाला था, आपको शायद अच्छे से अंदाज होगा, नहीं है तो फिर बता दूं, वेटिंग लिस्ट का मुद्दा अकेले हम उठाए हैं, करीबन 1 साल से यही उठा रहे हैं। जब आप लिखते थे ना एसएससी जवाब दो, मैं बोलती थी क्या जवाब दो? अगर वेटिंग लिस्ट दो कह दोगे तो 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि वही वैकेंसी घूम घूम के आ रही है और बच्चे लूप में फंसे हुए हैं। अगर वेटिंग लिस्ट आ गया